आप सब साफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रिया। नई बाड़ी मुंतखब हुई थी। मैं अपने तौर पर कोशिश करता हूँ कि हर साल जो बाड़ी मुंतखब होती है उनको मुबारकबाद देने के लिए प्रेस क्लब पे आता हूँ। कभी मैं अपने पास भी इनको चाय पे बुला लेता हूँ। इस दफ़ा लोग आ रहे थे, मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए मैं माजूर चाहता हूँ। साफ़ी इस माशरे का बहुत बड़ा एक किरदार है। आवाम जो है वह बहुत पिसी हुई है, तकलीफ़ में है। मेरी नज़र के हिसाब से उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको उजागर जो है वो साफ़ी करते हैं, अफसर तक पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि अगर साफ़ी इतने गरीब थे कि शायद कफन के भी पैसे नहीं थे, इतने अबोझ थे कि बात करने की भी तमीज़ नहीं थी कि किस बंदे से क्या कहा जा सकता है। उसके लिए मैं सहाफ़ियों ने, खुसूसन इमदाद भाई और आशिक अली पैन, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत इन्होंने एफ़र्ट की, वो केस दाखिल हुआ, बंदे गिरफ़्तार हुए, जेल चले गए। अल्लाह करेगा उनको इंसाफ मिलेगा। सबसे बड़ा जो मसला है लोगों का, वो उनकी बुनियादी सहूलतें हैं। और बल्दिया जो है वो सबसे बड़ा इदारा है खिदमत का। अगर वो सही तरीके से चले तो बहुत अच्छी खिदमत आवाम की कर सकता है। इससे बड़ा इदारा खिदमत का और वो नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पिछले एक अरसे से बल्दिया सही काम नहीं कर रही। आज भी देखें, कौंसल मुंतखब है, लेकिन 1.5 साल या 2 साल हो चुके हैं। आज भी नालियाँ उबल रही हैं, आज भी गटर उथल रहे हैं, आज भी रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है, आज भी बल्दिया के पैसे को मिसयूज़ किया जा रहा है। बारहा हम आपके पास आए हैं, अपनी बात पहुँचाइए। और सहाफ़ियों ने भी अपने तौर पर जो कर सकते थे वो कोशिश की है। मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहा है। ना आवाम सुधर रही है, ना अपनी औलाद को सुधार रही है, ना सीधा रास्ता दिखा रही है, ना हमारे हुक्मरान सुधर रहे हैं। तकरीबन 70 करोड़ रुपए हर साल बल्दिया को मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी अपने वसाइल है, जिससे टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं, दुकानों के किराए हैं। हमारे हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए हर साल आता है बल्दिया के पास, बल्दिया का तनख्वाहें और पेंशन दे के। फिर पेट्रोल लगा लें, मेंटेनेंस कुछ गाड़ियों की लगा लें, 15 करोड़ और लगा लें साल के। अब 35-16 लगा लें, 50 के करीब आ जाएगा। 50 करोड़ बचता है। 23 वार्ड है शहर के। अगर एक वार्ड में 2 करोड़ 1.5 करोड़ भी हर साल बल्दिया खर्च करे तो शहर की किस्मत जाग जाए। मैं अपने हल्के की बताता हूँ। इम्तियाज़ हमारा काउंसलर है, मेरा भतीजा है, 10 नंबर वार्ड से। अभी तक एक रोड बन रहा है पुलिया से लेके मंगसीबम तक, 2 करोड़ की स्कीम है वो। फराज डेरो साहब के फंड से वो बन रहा है और हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। बाकी हमारी गलियाँ बची, अगर 1 करोड़ और खुल जाए तो हलायर रोड की वार्ड नंबर 10 की कोई गली नहीं बचेगी जो पक्की नहीं होगी। अगर बल्दिया ये काम करती तो आज बहुत सारे मसले हल हो गए होते, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहाँ जाए। पूछ रहा है 1 साल में पूरे शहर के अंदर कोई गली, कोई नाली इस बल्दिया ने नहीं बनाई। आज चल कर देखें मोहम्मदी चौक में थाने के सामने 7 दिन से गटर उथल रहा है। ये है काम बल्दिया का। बल्दिया का काम क्या है? सबसे पहले आपकी नाली साफ़ हो, झाड़ू लगा हुआ हो, स्ट्रीट लाइट हो, ये है बल्दिया का काम बस। अगर आपके पास बजट है, पैसा, तो हम गलियाँ पक्की करा लें, नालियाँ पक्की करा लें, फिर आप देख लें स्ट्रीट लाइटों को, स्ट्रीट लाइट देख लें। ये जो फालतू शोशा है, इसकी ज़रूरत नहीं है आवाम। आवाम ये नहीं चाहती। आवाम ये चाहती है कि मैं अपने घर से पैर बाहर रखूं तो गप में न जाए, साफ़ सुथरा हो। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के जाएं, साफ़ सुथरे वापस आ जाएं। वो किसी नाली में ना गिरे पड़े हो, किसी खड्डे में ना गिरे पड़े हो। आवाम ये चाहती है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं, किसी के पास साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी में है, तो ईजीली सफ़र कर लें। और हमारी बर्बादी ये है कि मौजूदा चेयरमैन के दौर में बल्दिया को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। आप काउंसिल से मिलकर उनका इंटरव्यू करें
23 मुंतखब काउंसलर हैं, कुछ लेबर सीटों पे आए हैं, कुछ जनरल काउंसलर हैं, कुछ है कोई 30-32 के करीब बनते हैं। कोई काउंसलर कहे कि चेयरमैन साहब ने मुझे मुशावरत के लिए बुलाया था। अगर झाड़ू लगाना है तो फोटो आपको अखबार में या फेसबुक में नजर आएगी कि चेयरमैन साहब खड़े हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं अपनी निगरानी में। अगर कहीं बल्ब लग रहा है तो लिखा हुआ है कि जी चेयरमैन साहब ने निगरानी में बल्ब लगा रहे हैं। अगर चेयरमैन झाड़ू लगवा रहा है, नाली निकलवा रहा है, तो ये काउंसलर क्या करेंगे? ये किस मर्ज की दुआ है? इनको क्यों मुंतखब किया गया था? कानून के मुताबिक सब कमेटियां बननी थी, सैनिटेशन की कमेटी बननी थी, लेफ्टिनेंट पावर की बननी थी, फाइनेंस की बननी थी, डेवलपमेंट की बननी थी, वर्ष की बननी थी। 1.5-2 साल में एक कमेटी भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? फर्देबाद चाहता है कि मैं अन्नदाता बन के हुकूमत करूं, मैं इस पैसे को जिस तरह चाहूं खर्च कर दूं। और जुल्म यह हो रहा है कि बल्दिया की जो प्रॉपर्टी थी उसको नीलाम किया जा रहा है, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। इजलास के अंदर इम्तियाज़ ने इसकी भरपूर मुखालफत की है, जितने इजलास हुए हैं। बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने मीडिया के आगे शोर किया है। आज फिर मैं एहतजाज करता हूँ कि खुदारा रहम करो। अगर यही सिलसिला जारी रहा, इस टर्म को पूरा होने से पहले बल्दिया की कोई प्रॉपर्टी शहर के अंदर नहीं बचेगी, सब बेच जाएंगे उन्हें पौने दामों। प्ले लैंड जिसका इफ्तिताह वक्त का MPA कर चुका है, तख्ती लगी हुई है, उसको दुकानें बना के बेच दिया। चलो जी, दुकानें बनाई, 5 दुकानें बल्दिया ने बनाई थी, 1,70,70 लाख की नीलामी हुई थी एक दुकान की। फिर उसको जानबूझ के भगाया गया। फिर वही दुकानें जो 1,70,00,000 की गई थी 50-50 लाख में चली गई। चलो जी, 5 दुकानें बल्दिया ने 50-50 लाख में दे दी, वो 35 कैसे बन गई? किस कानून से बनी? कब म्युनिसिपल ने उसकी मंजूरी दी? वो 50-50 लाख में उसको दुकानें दे दी, ऊपर वो ऑफिस बनाएगा, उसके ऊपर फ्लैट बनाएगा, पूरी प्रॉपर्टी उसको नवाज दी। कोई भी हो, मेरा भाई हो, नवाज दिया उसको। ये बल्दिया का ऑफिस था, UC का ऑफिस था, उसको नीलाम कर दिया है। स्टेशन वाला नाका नीलाम कर दिया है। गदा गाड़ी स्टैंड की बोली होने वाली है 17 तारीख को। इस वक्त हालत देखो कि शहर के अंदर रक्षा खड़ा करने के, गदा गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं है। और वो एक स्टैंड बना हुआ था जहाँ शहर भर की गदा गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती थी, वो अपना किराया करते थे, मजदूरी करते थे। जब वो ख़त्म हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्यों ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ? खुदा ने तुमको इक़्तिदार दिया है, होश के नाखुन लो। ये फना है, सब कुछ, सब कुछ फना है, इक़्तिदार फना है, ताकत फना है, हर चीज़ में फना हो जाना है। लेकिन जब हमें होश आए कि कब फना होना है, कब हमने मरना है, अभी नहीं आ रहा है होश किसी को। मैं कल देख रहा, मेरे ऑफिस के सामने गटर है, उथल रहा था, 7 दिन से उतला हुआ है। सुपर उसके अंदर कूदा है, बाहर निकला, सर्दी लगी, कब कपा रहा था पूरी तरह से। उसका जो इंचार्ज था, मैंने कहा कोई आग वाग जलाओ, इसको थोड़ा गर्म तो हो, तो मर जाएगा बेचारा। उससे मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है? क्या लगा 23,000 कच्चों में। वो 37,500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, उसको मिल रही 23,000। भंगी की तनख्वाह भी खा रहे हैं। जुल्म तो ये हो रहा है, उसका उसका हक तो दे दो। हम लाखों कमाते हैं, गाड़ियों में चढ़ के घूमते हैं, फर फर करते हैं। जो गरीब आदमी गटर के अंदर कूदा हुआ है, गंद के अंदर कूदता है, उसको मिल रहे 23,000 रुपये। हमारा मुआशरा सुधरेगा? हम गरीब को गरीब तर कर रहे हैं, उसको घटिया तर बना रहे हैं। फिर मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं अगर कुछ करता हूं तो मैं दूसरों से डिमांड करता हूं कि तुम भी करो। इम्तियाज काउंसलर है, मेरे इलाके में जाके देखो, 5 ट्रांसफार्मर मैंने लगवाए, 8 पोल अभी लगवाए हैं, पिछले टर्म में 7 पोल लगवाए, अपने तौर पर कोशिश करके लगाए, जैसे भी वसाइल थे खर्च किया है। नहर हमारी पक्की कराई फराज साहब ने, तो दोनों तरफ उसके मैंने ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लांट्स लगाए, कि बाउंड्री लगाई है, घास लगाया, उसको पानी देता है, तो जाती जेब से देते। काउंसिल की ड्यूटी तो नहीं की है, लेकिन आवाम का हक है कि उन्होंने हमें मुंतखब किया है, इसलिए करते हैं। अभी मैंने इमदाद भाई को पता है, वो अपने साथियों को पता है, एक तकरीब मुनक्किद की थी,
10 अफराद को रोज़गार के लिए मैंने ठेले दिए हैं। कोशिश की है मैंने। मैं क्या चीज़ हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। उससे जब मैं 10 आदमियों को ठेले दे सकता हूँ तो जिनको खुदा ने नवाजा हुआ है वो नहीं दे सकते? वो लोगों की मुश्किलें आसान नहीं कर सकते? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं गरीब गरीब तर रहे और वीर और ऊपर हो जाए, हाथ बांध के खड़े रहे। अगर इन्होंने 2 वक्त की रोटी सुख से खा ली तो हमें आंखें दिखाएंगे, इनको इस काबिल ही न छोड़ो। ये जुल्म और ज़्यादती शहर के साथ हो रही है। ये जो लाइटिंग लगा के, ये जो पेनाफिक्स लगा के शोबाजी की जा रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो जो गटर में कूदता है उसको उसके हालात लेके दो, उसको ऑक्सीजन प्लांट तो लेके दो। वो किस हालत में अंदर जा रहा है? आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है? ऐसी जदीद मशीनरी है कि गटर के इधर मारो मशीन को, उधर से सारा पानी निकल जाए, गटर खुल जाए। आज भी बंदे नीचे घुस के फट्टियाँ मार रहे हैं, 7-7 दिन फट्टी मार रहे हैं, एक गटर नहीं खुल पा रहा। अला एयरपोर्ट बहुत दूर है, शहर के बिल्कुल उस कोने पे है, छोड़ दो उसको। ये काली रोड पे चले जाओ, पानी निकल रहा है गाली नालियों पर। खंडू रोड पर चले जाओ, पानी निकल रहा है। जुम्मन शाह रोड पर जाओ, पानी रोड के ऊपर आ रहा है। ये तो मेन शहर है, तुम इसको नहीं पूरा कर सकते, कैसे पूरा करोगे? तुम चाहते हो कि हम हर चीज़ पे हम ही हुक्मरान हो, हर चीज़ मेरी ही निगरानी में चले और मैं ही करूँ, किसी दूसरे को शामिल न करूँ। अगर ये काम बांटा हुआ होता, वो उसकी निगरानी कर रहे होते। इसी शहर के अंदर सतार गौरी के दौर में मौलाना अबरार सैनिटेशन के चेयरमैन थे। आज सलाम पेश करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो इख्तलाफ में थे, बेशक हों, उस शख्स ने काम करके दिखाया, सफाई करके। इसी शहर को धोया जाता था। बरसात के दिनों में मैंने खुद देखा, खजी मार कर धोने दफा तो गिरती गाड़ी से। वो धोना तो छोड़ा, झाड़ू तो मार दो, नाली के गप तो निकाल दो। अगर तुम चाहते हो कि ये टेरो ग्रुप है, ये शौकीन ग्रुप है, ये जुड़े जो होंगे, कोई तो बंदा होगा लायक इसमें, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कोई तो बंदा लायक होगा। उसकी जिम्मेदारी लगा दो कि यार ये काम तुझसे मालूम, बाकी काम मैं संभालता हूँ। हम जो चाहें वो कर लें। जोराबाद के अंदर सुई गैस ने नई लाइन बिछाई है, टूटे फूटे रोड थे उनको और तोड़ दिया। कुछ 2-4 गलियां पेवर की बनी हुई थी, वो भी उखड़ उखाड़ गई। 1 करोड़ 60 लाख रुपए सुई गैस ने बल्दिया को दिया उनकी रिपेयर के लिए। वो उन्होंने बांट दिया अपने मनपसंद लोगों को ठेके देके। आज भी काम नहीं हो रहा। इस काम मुकम्मल हो गया, 1 साल हो गया सुई गैस को यहाँ से गए हुए। 1 साल के अंदर भी वो टूटे फूटे रोड है, जो पिच वर्क होना था वो नहीं हो पाया। आपके सामने हैदराबाद रोड, इटना रोड, ममदी चौक पे पिच वर्क किया है, 60 लाख रुपए का ठेका है। आप इंसाफ करो, वो 60 लाख का काम था। 15 लाख रुपए बल्दिया हर महीने निकाल रही है। मेंटेनेंस के 10 टिक्कियाँ हैं जो कचरा उठाती हैं, उनकी मेंटेनेंस के 15 लाख रुपए हर महीने निकाल रही है। वो 3 लाख की तो नहीं आती है। 5 तो हर महीने नहीं खरीद सकते हम, अब 15 लाख मेंटेनेंस पे निकाल रहे हैं। कि सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझ लिया। नंबर से नीलामी चलती आ रही है। मोदी चौक से स्टार्ट हुए, आपके ऑफिसों से होते हुए स्टेशन नाके से घूम के ये गदागढ़ स्टैंड फिर आ जाएंगे जेब खाने पे। फिर जो और जगह बची होगी, ईरानी होटल के पीछे एक जगह पड़ी है, उसके ऊपर भी नजरें लगी, वो भी नीलाम हो जाएगी। आपसे भी इल्तिजा करते हैं, जितना हो सके आवाज़ उठाओ, इनको समझाओ, इनके इंटरव्यू करो, इनके पास जाओ, शायद कोई उनको खुदा का खौफ आ जाए, वो समझ जाए। जो बातें मैंने की हैं, एक भी गलत निकल जाए मैं उसके लिए जवाबदार हूँ। किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, बेजा तनकीद किसी के ऊपर नहीं करता। जो हकीकत है वो कहेंगे, जो सही काम करेंगे मान जाएंगे। अच्छा काम किया। बल्दिया हैदराबाद रोड बना रही है अभी मोदी चौक से, अच्छा काम है, हम सराहते हैं। चाहे कैसा भी बना रही है। और इधर तो हद ऐसी हो गई है, जितना काम शहर में हुआ है, रोड बने, सारा पेवर 3rd नंबर, 2 नंबर ही लगा लेते हैं, 3-4 नंबर लगाए।
लेकिन आवाम खुश है। आवाम कहती है यार उस खुदा के उस खड्डे तो बंद हो गए, ये बना तो है, जितने दिन पे चलेगा बनेगा तो है। जिन लोगों को उनके ठेके मिले उनको नवाजा गया, ठीक है भाई तुम ठेका मिला, 4 पैसे तुमको मिलेंगे, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मिल गए, तो माल तो मटीरियल तो सही लगा दो। वो लगाने के लिए तैयार नहीं देते हैं। फॉरेस्ट डेरों का काम है लतीफ जट से लेके 15 तक, अलायागोट मेमोरी से लेकर मक्सी पब तक, उन ईंटों को जाके चेक करो, उसको लगाने का अंदाज चेक करो। ठेकेदार ने जोर लगा लिया कि जी थोड़ी ज़्यादा दें, 2 ट्रक सिर्फ दूसरे लगाने दो, तो नहीं लगाने, नहीं बनता, रोड ना बने, नहीं लगाने। सारे काउंसलर भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, अकेला बंदा आवाज़ उठाता है। शहर से बाहर जो नाके लगा के टैक्स ले रहे हैं, 17 लाख रुपए का ठेका है। 2 बंदे या 3 आदमी एक जगह ड्यूटी करें, 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे 3 आदमी, और शहर में शायद वो 10 हैं नाके लगे हुए, तो 30 आदमी हो गए। किसी की तनख्वाह भी 40,000 से कम नहीं है, वो 1 करोड़ से ऊपर तनख्वाह जा रही है, और हमने रिकवर कितने करने, 17 लाख रुपए। क्या ये नहीं हो सकता था कि बल्दिया में ये कह देते कि हमने ये टैक्स ख़त्म कर दिया अवाम की खातिर, इन बंदों को हम दूसरी जगह यूटिलाइज करते। मैंने बारहा कहा है कि बल्दिया की एक टैक्सेशन ब्रांच है, कोई 12-14 आदमी उनके अंदर वार्ड वाइज हल्के वाइज तकसीम के उन्होंने टैक्स रिकवर करना है। किसी की तनख्वाह 45-50 हज़ार से कम नहीं है, महीने के बाद उससे पूछो तो रिकवरी कितनी है। वो अपनी तनख्वाह का 50% भी रिकवर नहीं करता, बल्दिया उसको पाल रही है। ये एक ऐसा इदारा है जिसको उन्होंने कमाई का ज़रिया बना लिया, बहुत सारे लोगों ने कमाई का ज़रिया बना लिया, बजाय खिदमत के वो आवाम के ऊपर अज़ाब बनता जा रहा है। जो बल्दिया मेरे हल्के के अंदर गली नहीं बना सकती, नाली की सफाई नहीं कर सकते, स्ट्रीट लाइट नहीं निकाल सकते, तो क्या करना मैंने उसका, क्या फ़ायदा उसका। अगर काउंसिल अपने हल्के में अपनी मर्जी से सफाई नहीं करा सकता, उसको काय के लिए मुंतखब हुआ। इतना अख्तियार भी उसको नहीं है कि वो पूछ सके कि बल्दिया आया या नहीं आया, ड्यूटी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, पूरे शहर में आप चक्कर लगा के देख रहे, कहीं भी 2 घंटे से ऊपर ड्यूटी नहीं करते। उनको पूछते क्यों पूछे, हमें दूसरे कामों से फुर्सत ही नहीं, इतना पैसा आ रहा है उसको संभालें, वो सुपर को पूछे। की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपको याद हो, यहीं वो शौकीन साहब का पहला टेंडर था आइलैंड गैस का, तो साफियों ने ये सवाल किया कि आप पहले क्यों नहीं बोले था। उस बात ने मुझे सबक सिखाया, और वैसे मेरी उम्र ऐसी हो गई कि कोई पता नहीं कल लीजिए परसों चले जाएंगे, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। वो करें ना करें, पूरी ताकत से कहेंगे, पूरी कुव्वत से कहेंगे ये गलत है। जो अच्छा करेगा उसको भी सलाम करेंगे, चाहे मेरा मुखालिफ हो, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको सलूट कर देंगे जो काम करेगा अच्छा। मैं कुछ भी कहूँ, आप बहुत गैर जानवर लोग हैं, आपके लिए सब एक जैसे हैं। आप जायज़ा लें कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। जिस तरह खुदा ने मेरे को पूछना है क़यामत के दिन रस्सा डालना है, आप लोगों के गले में मिटाना है। मुझसे ज़्यादा सख्त ड्यूटी आपकी है, मुझसे ज़्यादा मुश्किल काम आपका है। मत समझे कि मैं सदर बन गया हूँ, प्रेस क्लब का गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आपने उसका जवाब देना है, अपनी तैयारी करें, ईमानदारी से करें। कोई उसका रिज़ल्ट निकले ना निकले, आप अपनी ईमानदारी से उसका ड्यूटी कर लें, अजर खुदा के पास है, वो देगा, परवाह नहीं करनी।
मुश्किल हालात में अमजद तुम्हारे साथ खड़ा होगा पूरी कुव्वत के साथ। जहाँ भी साफियों को मुश्किल पेश आएगी मेरी जान भी आ जाए तुम्हारी। आवाज़ उठाओ हक की खातिर। बहुत शुक्रिया।